नमस्ते। जीरो हीरो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ट्यूसडे था और फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मार्केट आपको पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे करके देता है। और ये सब कब होता है, आप स्टार्टिंग टाइम पे कोशिश करेंगे तो आपको पैसा डबल या ट्रिपल नहीं देगा। आपको 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद आप ट्राई करें, कुछ बेनिफिट हो सकता है। जीरो हीरो का मतलब जो हम लोग का चैनल का नाम है, आप जीरो से हीरो भी हो सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग से कोशिश करेंगे कि नहीं, मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करके उसमें जीरो टू हीरो बन जाऊंगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका टाइम वैल्यू डिके हो जाता है, तो उसके चलते आपका पैसा उसमें घटते चलता है। वो पैसा डबल नहीं हो पाता है। तो आप कोशिश करिए 1:30 या 2 बजे के बाद आप कोशिश करिए कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, जो आपका पैसा जो भी है आप मतलब आपका मतलब जो एक्स्ट्रा मनी है उसको यूज करिए। जैसे 500,000 रुपया कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो आपको डबल या ट्रिपल कुछ कर सकता है। तो चलिए, ये सब चीज तो होते रहेगा। वो आप अभी निफ्टी 50 एक बार चेक कर लेते हैं आज कैसे परफॉर्म किया था। निफ्टी 50 मेरा मतलब पसंद वाला इंडेक्स है और मैं उसी में ही इन्वेस्ट करता हूँ और उसी में ही ट्रेडिंग करता हूँ। एक्चुअली निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी हाईली वोलाटाइल रहता है और निफ्टी निफ्टी एक्चुअली मिडिल लेवल में रहता है। मतलब ज्यादा वोलाटाइल भी नहीं रहता है या कम वोलाटाइल भी नहीं रहता है। जैसे फिन निफ्टी कम वोलाटाइल इंडेक्स है, तो उसमें मतलब 3 कैटेगरी हम लोग का जो है, 3 कैटेगरी जो इंडेक्स है। एक बैंक निफ्टी टॉप में रहता है, मिडिल में निफ्टी 50 रहता है, थर्ड में रहता है फिन निफ्टी। तो हम लोग को मेरा जो कोशिश रहता है निफ्टी 50 में ही रहता है और हर एक टाइम में निफ्टी 50 में ही ट्राई करता हूँ। निफ्टी 50 मुझे अच्छे से कुछ ना कुछ बेनिफिट देकर जाता है, आपको डुबाता नहीं है। तो बैंक निफ्टी आपको जबरदस्त पैसा भी देगा और डुबाएगा भी, और फिन निफ्टी आपको टाइम डिके के चलते आपको डुबा देगा। तो आप एक बार चेक कर लेते हैं निफ्टी 50। और आज ओपनिंग हुआ था निफ्टी 50 17,905 के पास ओपनिंग हुआ था। उसके बाद देखिए मार्केट एक सपोर्ट के पास ओपनिंग हुआ। सपोर्ट मान लीजिए, इसको हम लोग सपोर्ट लिख देते हैं, सपोर्ट लिख देते हैं। देखिए सपोर्ट से कहाँ जाता है, हम लोग का मार्केट ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के तरफ। देखिए पहले एक रेजिस्टेंस मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला जो लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ये जो लेवल था, एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया, मतलब 18,027 एक रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया। इसमें क्या है, मैं आज स्लो मोशन में बता रहा हूँ इसलिए कि आप भी कुछ सीख लीजिए कि एक्चुअली रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, सपोर्ट कैसे बनाया जाता है। तो उसको भी चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस 1 मान लीजिए, उसको लिखिए। ये जो लेवल था 18,027 या 29, ये रेजिस्टेंस लेवल था। और मान लीजिए 18,027 आपका रेजिस्टेंस लेवल और लोअर लेवल जो था 17,000 मान लीजिए। ये जो 17,000, ये जो सपोर्ट लेवल था 17,870, एक सपोर्ट लेवल था। आपका क्या होता है कि रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच जाता है तो मार्केट है उसके बाद एक डाइवर्जेंस लेता है। डाइवर्जेंस लिया था, यहाँ पर डाइवर्जेंस लिया, इसको आप लिख दीजिए डाइवर्जेंस। ओके, इसको मान लीजिए डाइवर्जेंस लिख दीजिए। ये जो पॉइंट है यहां से लेके इधर तक आया, यहां तक जो आया उसके बाद ऊपर गया है, यहां पर जो ऊपर गया, ये
आपका डाइवर्जेंस हो गया, यहाँ पर जाके फिर रिवर्स हुआ बोलने से इसके बाद क्या होता है, एंड ऑफ डाइवर्जेंस बुलाया जाता है, एंड ऑफ डाइवर्जेंस। इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ डाइवर्जेंस का अंत हो गया, डाइवर्जेंस का अंत हो गया। उसके बाद क्या होता है, मार्केट डाउन क्रिएट करता है। ये जो पॉइंट था, इसके बाद मैं क्या किया था आज, रेजिस्टेंस लेवल के पास से ये वाला जो पॉइंट था, वो पॉइंट में एक बना दिया था, और ये ट्रेंड लाइन को हिट करके मार्केट नीचे गिरा था, इसलिए उसको एक लंबा खींच लिया, जो कि इसके बाद ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग बाइंग साइड में जाएंगे। तो इसलिए इसको ये ट्रेंड लाइन हम लोग बना दिए थे। और मार्केट कहां तक गिरेगा, मार्केट एक्चुअली एक पॉइंट था, ये जो सपोर्ट लाइन था 914, ये जो सपोर्ट लाइन था 914, ये सपोर्ट लाइन क्रिएट कर रहा था। ये जो लाइन था 914 एक सपोर्ट लाइन क्रिएट कर रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या है, आपको भी मतलब याद रखना है, या कोई भी आदमी को आप बता रहे हैं या कुछ किसी को सिखा रहे हैं, तो उसमें क्या है, 914 आपको सपोर्ट रेंज है, लेकिन आपको क्या मानना चाहिए कि मार्केट आप ऊपर से एक बार सपोर्ट ले लिया है 17,000 मान लीजिए, ओके, 17,000, ये 17,800, ये 17,900 मान लीजिए एक सपोर्ट लाइन है, 17,900 है, 900 को एक बार मान लीजिए सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ गया है, रेजिस्टेंस से जब मार्केट नीचे गिरता है, वो पूरा डायरेक्टली 17,900 तक नहीं आता है। मान लीजिए आ भी गया, तो उसके बाद हम लोग को सी साइड जाना चाहिए, बजाय ये पी साइड। हम लोग को क्या करना चाहिए, 17,900 तक वेट नहीं करना है, हम लोग को क्या है, 17,950, और 17,900 का आधा कितना हो जाता है, 17,925। 17,925 में एक बार आप ट्राई कर लीजिए कि उसके बाद सी ले लीजिए, जैसे ही हिट करेगा 17,925 या 27 ऐसे हिट करेगा, उसके बाद आप सी साइड पकड़ लीजिए। मान लीजिए और एक बार नीचे गिरता है, 17,900 के पास भी आता है, उसके बाद आप 17,900 में और एक बार एवरेज कर लीजिए। ऐसे करके आप ट्रेडिंग करते रहेंगे तो मतलब आपका बेनिफिट होते रहेगा। तो ये 17,925 के पास आप मान लीजिए एक बार सी ले लिए हैं, तो उसके बाद देखिए मार्केट एक ही कैंडल आपको अप साइड दे दिया, अप मूव कर दिया। तो मान लीजिए कोई रिस्की ट्रेडर होता तो 17,925 में लेता, तो उसके बाद क्या है, अप मूव करके बस उसके बाद फिर रेजिस्टेंस के तरफ मूव किया था। आज सुबह से मार्केट आज अप ट्रेंड में था मार्केट, तो ये सब जो फॉल हुआ था, ये सब आपको जो बायर लोग को आज मतलब जबरदस्त फंसा के, वो लोग जो सेलर लोग हैं, बायर लोग को फंसा दिए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये कितने बजे था, 1:30 बजे। मैं बोलता हूँ हर एक टाइम 1:30 के बाद, उसके बाद मार्केट कुछ ना कुछ मतलब उसका ये रंग दिखाता है। तो 1:30 के बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद मार्केट ये जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद देखिए क्या हो गया, वो रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया। रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके उसके बाद 18,068, ये भी आज का लाइन नहीं है, ये बहुत दिन का पहले का लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन को जाके हिट करके फिर मार्केट आज क्लोजिंग दिया है। तो ये सब जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन जो है, जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप आज वीडियो देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट्स आप लिख के आप भी ट्रेंड लाइन बना के सेव कर लीजिए, आपका जीरोधा या ऑस्टॉक्स जो भी अकाउंट है उसमें सेव करके एक ट्रेंड लाइन बना के रख लीजिए। उसमें आप जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो वाला पॉइंट आपको बहुत काम में आएगा और आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप कुछ ना कुछ बेनिफिट होते रहेंगे। आप
कोशिश करेंगे तब। मान लीजिए आप ऐसे ही वीडियो देख के बस बाईपास करके आप निकल जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। आप डेली बेसिस मेरे जो वीडियो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, और मैं कुछ देखता भी नहीं हूँ, दूसरा कुछ चीज हम लोग ट्राई भी नहीं करते हैं। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट और आरएसआई, उसके बाद फिबोनाची, ये बहुत सारा चीज है। सभी चीज को देख के भी काम किया जाता है, और कैंडल स्टिक पैटर्न भी देख के भी काम किया जाता है। वो सभी चीज को देख के आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके कुछ बेनिफिट हो सकते हैं। आप मान लीजिए किसी के बात में आके आप ट्राई करेंगे कि आज पैसा डबल या ट्रिपल हो गया, या आज 1000 2000 कुछ प्रॉफिट हो गया, कल भी कमा लूंगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप आज प्रॉफिट करेंगे तो नेक्स्ट डे आप डूब के चले जाएंगे ये मार्केट में, क्योंकि आपके पास 1000 रुपया है। आप एक दिन में एक वीडियो बनाऊंगा, देखेंगे आप सेलर का प्राइस कितना रहता है, हम लोग जो बाइंग करते हैं हम लोग का प्राइस कितना रहता है। हम लोग उन लोग के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब समंदर के अंदर एक मच्छी जैसे काम करते हैं हम लोग, मछली जैसे हम लोग काम करते हैं। हम लोग कोई भी आदमी उन लोग के सामने टिक नहीं पाएंगे। जितना भी अमाउंट एक एक लॉट का दाम रहता है, 2 2 लाख 3 3 लाख का, वो लोग लगा के मात्र 2000 या 4000 कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग 1000 2000 लगा के हम लोग सोच रहे हैं लाखों कमाएंगे। ऐसे नहीं होता है। लेकिन हम लोग भी बायर होके भी हम लोग कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। ये चीज कॉन्फिडेंस से काम करेंगे तब जाके मिलेगा। नहीं तो आप एक्चुअली क्या है, बायर लोग के पास एक तरफ एक रूट रहता है, सेलर के पास 2 रूट रहता है। तो वो चीज हम लोग बाद में सीखेंगे। आज का दिन जितना भी सीखे हैं प्रैक्टिस करिए, और पेन एंड पेपर में आप प्रैक्टिस करिए। ये जो पॉइंट को लिख दीजिए, और आप ट्रेंड लाइन बना के रख लीजिए। ये लाइन सब सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन भी बना लीजिए। ठीक है, कल के लिए ये वाला सब पॉइंट लिख के रख लीजिए। ये सब पॉइंट कुछ ना कुछ काम में आएगा। ठीक है, थैंक यू। और आप वीडियो जो देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और फ्रेंड्स लोग को जिसको भी जरूरत है ये वीडियो भी शेयर करिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।